हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। बच्चों, हमने इसके पहले पार्ट 1 डिस्क्राइब किया है फर्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीबीएसई बोर्ड्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। आज सेकेंड टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ और ये वीडियो में हम बहुत हद तक लाइट चैप्टर को समझ जाएंगे और इसके बाद एक और पार्ट का मैं वीडियो डालूंगा जिसमें हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे और रे डायग्राम को कैसे अचीव करेंगे जब न्यूमेरिकल्स आएगा। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम फिर से थ्योरेटिकल पार्ट को अचीव करने वाले हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग जो इस चैप्टर का बेस फाउंडेशन है, आपका स्फेरिकल मिरर पे डिपेंडेंट है ये चैप्टर। तो हम पूरे स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लिए हैं, तो जिन्होंने भी पहला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जा करके वॉच करें फर्स्ट वीडियो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो आज अगेन हमारे पास टॉपिक जो है वो कैसा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। आज हम जो जो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे मैं उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपके साइड में लिख देता हूँ, जिससे कि मुझे भी कंफर्मेशन रहे कि मैंने ये टॉपिक आज कवर किया है। तो हम सबसे पहले आज बेसिकली पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के ऊपर कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, दैट इज कॉनकेव एंड द सेकंड वन इज कॉन्वेक्स। कॉनकेव कॉन्वेक्स को पढ़ने के बाद हम थोड़े से रूल्स के बारे में जानेंगे। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस कॉनकेव के केस में भी देखेंगे, कॉन्वेक्स के केस में देखेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजीज भी हैं वो भी देखेंगे इनके ऊपर। और साथ ही साथ ये सब एक बार देखने के अलावा मैं आपको कुछ आज मिरर फॉर्मूला बता दूंगा और एक लास्ट टॉपिक रहेगा साइन कन्वेंशन। ठीक है, यह हो सकता है साइन कन्वेंशन को मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में इतना टॉपिक मैं कवर करूँ। तो लास्ट वाले वीडियोस में हमने प्लेन मिरर तक बात कर ली थी। अब जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के बारे में हमने बात की थी कि प्लेन मिरर क्या होता है। जैसी लाइट आती है वैसी ही लाइट रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाती है। हमने ये पढ़ा था, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ा था, दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल शुड लाई ऑन सेम प्लेन एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने ये देख चुके हैं। अब प्लेन मिरर के बाद हम स्फेरिकल मिरर पढ़ने वाले हैं। स्फेरिकल मिरर क्या करता है? प्लेन मिरर का तो बहुत ईजी था हमारे पास कि प्लेन मिरर में कुछ भी नहीं है, ये सिल्वर कोटेड पार्ट है आपका, लाइट आ रही है, बेसिकली क्या है, बीम ऑफ लाइटेड है। बहुत सारी रेस को हम लोग बीम भी बोलते हैं, ठीक है। बीम ऑफ लाइट वाली रेस आ रही है हमारे पास, ये पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है दूसरे मीडियम में। ये प्लेन मिरर के केस में हुआ करता था। अब प्लेन मिरर के बाद हमको जो टॉपिक है वो स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली क्या है बच्चों, स्फेरिकल मिरर में जब लाइट पड़ती है, जब पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर को स्ट्राइक करते हैं, तो स्फेरिकल मिरर दो तरह के मैकेनिज्म शो करता है। एक पहला, वो लाइट को या तो कन्वर्ज कर देगा या तो लाइट को डाइवर्ज कर देगा। कन्वर्ज करने का मतलब ये है कि लाइट को एक पॉइंट पे ले आएगा, सारे लाइट्स का रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे, और डाइवर्ज का मतलब ये होता है लाइट आ रही है उनको फैला देगा, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पे। सो बेसिकली उसी को हम लोग एक को कॉनकेव के अंदर पढ़ेंगे एक मैकेनिज्म को, एक को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो स्फेरिकल मिरर है वो आपका वो एक हॉलो ग्लास स्फीयर से कटा हुआ एक पार्ट है, ठीक है, उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। अब स्फेरिकल मिरर कितने तरह के होते हैं? लेट अस राइट डाउन द टॉपिक एट अ स्फेरिकल मिरर। नाउ व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ spherical mirror is a part of hollow glass of a sphere। तो होलो ग्लास ऑफ a स्फीयर बोलते हैं इसको। अब स्फेरिकल मिरर कितने तरह का है? दो तरह का है। द वेरी फर्स्ट नेम इज कॉनकेव मिरर एंड द सेकंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। बेसिकली व्हाट इज कॉनकेव एंड व्हाट इज कॉन्वेक्स? कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। स्टूडेंट प्लीज राइट डाउन विथ मी कि कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं एंड कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग
डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। नाउ व्हाट डज द मीनिंग ऑफ दैट कन्वर्जिंग एंड द डाइवर्जिंग, उसको मैं रे डायग्राम से आपको मिरर का मैकेनिज्म समझाऊंगा। कन्वर्जिंग का मतलब ये होता है कि लाइट जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी स्फेरिकल सरफेस को, वो कन्वर्ज होकर के एक पॉइंट पे हमें मिलेगा। बट उसके पहले मैं स्फेरिकल मिरर के डायग्राम्स को समझा दूं कि बेसिकली क्या होता है। तो इसको नोट डाउन करना, ठीक है। अब देखो क्या होता है। बेसिकली ये एक होलोस्फीयर का एक पार्ट है कटा हुआ, ठीक है। अगर मैं बात करूं ध्यान से, ठीक है। अब इसको बोलते हैं, जब अंदर का पोर्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, अंदर का पोर्शन कैसा हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, और आउटर पोर्शन कैसा हो, सिल्वर कोटेड हो, सिल्वर कोटेड हो, वो मिरर आपका कॉन्केव मिरर कहलाता है। लेट मी राइट डाउन, कॉन्केव मिरर। ये बेसिकली एक पार्ट है होलोस्फीयर का। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो तो बेसिकली ये एक होलोस्फीयर ऑफ ग्लास ही है, उसका टुकड़ा जो है, उसका जो एक पार्ट है, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्केव मिरर बोल रहा हूँ, जिसमें अंदर पोर्शन की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपका, और जो आउटर पोर्शन की तरफ कौन है, सिल्वर कोटेड है। नाउ कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, इसमें अभी अपन डायग्राम में देखेंगे क्यों बोलते हैं। बट कॉन्केव मिरर का जो अंदर का पोर्शन है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कॉन्केव मिरर को ही हम लोग एक दूसरा चीज भी बोलते हैं, जिसका सरफेस बल्गिंग इन हो, उसको भी हम क्या बोलते हैं, बल्गिंग इन, यानी कि ऐसा। अगर आप चम्मच को देखें तो चम्मच का जो सरफेस होता है एक तरफ अंदर की तरफ होगा, और जब मैं इसको पलट दूंगा तो एक आउटर की तरफ मिलेगा। तो जब अंदर की तरफ देखूंगा मैं, तो उसको मैं बल्गिंग इन बोलूंगा, यानी कि मैं बोलूंगा कि वो कॉन्केव मिरर है। और जब मैं चम्मच को ऐसा उल्टा कर दूंगा, यानी कि मुझे कैसा दिखेगा, उल्टी तरफ दिखेगा, यानी कि आउटवर्ड पोर्शन दिखेगा मेरे को, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, मैं वो मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, यानी कि डाइवर्जिंग मिरर है। अब बेसिकली कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, अभी कनकेव मिरर के बारे में बात करते हैं। तो कनकेव मिरर में कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी हमारी बाहर निकल के आती है कि प्लेन मिरर में तो बहुत सिंपल सा था कि पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आई, टकराई, और वापस मीडियम में चले गई एज अ पैरेलल। बट स्फेरिकल मिरर प्लेन मिरर से बहुत अलग है। स्फेरिकल मिरर में हम क्या बात कर रहे हैं कि वो दो मैकेनिज्म शो करेगा, एक है कन्वर्जिंग का, एक है डाइवर्जिंग का। तो पहले कन्वर्जिंग पोर्शन देख लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम कॉन्केव मिरर की बात करेंगे। बेसिकली नाउ इन कॉन्केव मिरर, इन कॉन्केव मिरर का मैं डायग्राम बना देता हूं। कॉन्केव मिरर कुछ इस तरीके का, आउटर पोर्शन इसकी सिल्वर कोटिंग होती है, और अंदर का जो पोर्शन होता है वो ओके। नाउ अब इसमें क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं। इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर पोर्शन होता है उसको मैं पोल बोलता हूं, ठीक है। इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर पोर्शन होता है उसको मैं क्या बोलता हूं, पोल बोलता हूं, ठीक है। नाउ ये जो लाइन है, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल, a straight line passing through pole of a spherical mirror is principal axis बोलते हैं बच्चों इसको। What is this? This is principal axis. Let me write down with some different color. नेमिंग मैं रेड पेन से करता हूँ, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा principal axis. Now, so you know the definition of principal axis. You have to write down definition of pole. You can say the center of a spherical mirror is pole. You can say that. Okay. So now
Let make some parallel beams of light striking to the surface of concave mirror. ये कुछ लाइट्स हैं, ये कुछ रेज हैं जो क्या कर रही हैं, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब कुछ रेस आ रही हैं, तो रेस क्या होंगी, कुछ टकराएंगी। देखो क्या आने वाला है, सभी टकरा करके एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो गए, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज हो रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है बेसिकली, इसको मैं बोलता हूं प्रिंसिपल, ठीक है। सो ये है बेसिकली कनकेव मिरर का कंसेप्ट कि दैट व्हेनेवर अ पैरेलल बीम ऑफ अ लाइट स्ट्राइक्स अ कनकेव मिरर इट गेट रिफ्लेक्टेड ऑन अ पॉइंट दैट इज सेड टू बी अ प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। जब भी, केस सुन लो पहले, जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे रिफ्लेक्ट पे स्ट्राइक करेगी इस मिरर पे, तो लाइट टकरा करके केवल और केवल कहाँ पे मिलेगी, हमें फोकस पे मिलेगी ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन बहुत क्लियर हो गई। व्हेनेवर अ पैरेलल बीम ऑफ अ लाइट क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पास नहीं भी है, दूर है लेकिन पैरेलल है, तो भी वो लाइट कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से ही होगी, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल फोकस को बेसिकली हम लोग एफ पॉइंट से डोनेट करते हैं, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, ये जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल is said to be a focal length of a mirror, focal length of a mirror। मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज की जो बात कर रहा हूँ, बेसिकली टर्मिनोलॉजी यही है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ क्या होता है, पोल क्या होता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस फोकल लेंथ को हम लोग छोटे एफ से लेते हैं, ठीक है। इस छोटे एफ का मतलब क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया। और इसकी जो यूनिट है, इट्स यूनिट इज इन मीटर, मीटर में लिखते हैं हम इसकी यूनिट्स को, ठीक है ना। जो टर्मिनोलॉजी मैं कॉन्केव मिरर के लिए बता रहा हूँ, सेम टर्मिनोलॉजी आपकी कॉन्वेक्स मिरर के लिए रहेगी। टर्मिनोलॉजी चेंज नहीं होने वाली, या डेफिनेशन को चेंजेस नहीं होने वाला यहाँ पर, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस के लिए थोड़ा सा चेंज होगा, डायग्राम में मैं करके बताऊंगा कि उसमें लिखना कैसे है। बाकी जो जगह है आपकी फोकस, प्रिंसिपल फोकस, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब वैसा ही रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा हम एक रिलेशन पढ़ लेंगे। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं, जैसे कि हमको मालूम है ये एक कैसा है बच्चों, ये एक होलो स्फीयर का एक पार्ट है। तो जब भी एक स्फीयर है, तो स्फीयर का एक सेंटर होगा कि नहीं होगा, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, मान लो इसका सेंटर ये है, तो ये कैसे हो गया, सी हो गया। इस सी को मैं क्या बोलता हूँ बच्चों, यहाँ पे लिख रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। शॉर्ट फॉर्म बोलो तो सीओसी, क्लैश ऑफ क्लेंस नहीं ना बेटा, ये है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया, फोकल लेंथ हो गया, पोल हो गई, आपके प्रिंसिपल एक्सिस हो गए, ठीक है। तो बेसिकली हमने जो छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी है वो इससे सीख ली है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आप नोट्स बनाते चलो मेरे साथ साथ, जिससे कि आपको क्लियर होते जाएगा। अभी हम कनकेव मिरर को लेकर के बात कर रहे हैं कि कनकेव मिरर में क्या होता है। इसके बाद मैं कन्वेक्स मिरर के बारे में बताऊंगा, बट सबसे पहले कनकेव मिरर का हम लोग रूल्स देख लेते हैं और साइन कन्वेंशन भी देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। फिर उसके बाद मैं कन्वेक्स मिरर का डायग्राम और सब चीज फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा। तो एक छोटा सा रिविजन कर लेते हैं कि पोल क्या होता है। स्फेरिकल मिरर के सेंटर का जो पार्ट होता है उसको मैं पोल बोलता हूँ, करेक्ट है। अब इसी पोल से एक लाइन पास होते हुए जाती है, उसको मैं बोलता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस। ये देख लो,
इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला हूं मैं। अब जब बहुत सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती हैं और इस पे जाके टकराती हैं, तो रिफ्लेक्शन कैसा होता है, टकरा करके कहां पे मिलती है, फोकस पे मिलती है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, प्रिंसिपल फोकस बोलता हूँ, या आप सिंपली फोकस भी बोलोगे तो चलेगा, इट इज ओके। either you can say principal focus or you can say as a focus. Now the distance between pole and focus is said to be a focal length, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पोल की डेफिनेशन लिख दी है, प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन लिख दी है। Now as I say, this curvature is a part of hollow glass of a sphere. So a hollow glass of a sphere should have a center of it. So उसको मैं बोलता हूँ center of a curvature. ये हमको बेसिकली बनाना नहीं है ना, मैंने आपको समझाने के लिए किया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर आया कहां से बच्चों, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां से आया है, क्योंकि एक मिरर है, मिरर का एक पार्ट होगा, लेकिन वो मिरर का कोई ना कोई जो पार्ट होगा जो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनाई करवाएगा ना, डिफाइन करवाएगा उन चीजों को। सो अपन बेसिकली यहाँ पे ये चीजों को लेकर के बात करेंगे। नाउ अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हो गया, टर्मिनोलॉजीज हो गई है। अब मैं आपको कुछ रूल समझाने वाला हूँ, वो रूल्स बेसिकली कनकेव के लिए भी वैसा ही होगा और कॉन्वेक्स के लिए भी वैसा होने वाला है। सो बच्चों जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर अपन दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों को बताना। एक छोटी सी चीज है, इसको नोट डाउन कर लो, ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम आएगी। रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है, बहुत सिंपल है, F इज इक्वल्स टू R बाई 2। इतना आप लोग नोट डाउन करो, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी चीज है, F यानी कि आपका बेसिकली फोकल, अच्छा टर्मिनोलॉजी में तो हम फोकल लेंथ ही लिखेंगे, सॉरी बच्चों, फोकल लेंथ होगा। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। F इज इक्वल टू R बाई। अब इसके अलावा हम लोग रूल्स देखने वाले हैं, तो फटाफट रूल्स को देख लेते हैं। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अगर ये समझ में आ जाएगा तो आपको रे डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस और किसके लिए देख रहे हैं हम लोग अभी बच्चों, सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए देखने वाले हैं। ओके, so basically there are 4 rules for obtaining an image for a concave mirror. So moving towards the very first rule, that is number 1. मैं रूल लिखते भी जाऊंगा और डायग्राम से इसको समझाते भी चलूंगा, तो प्लीज मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा। whenever a ray of light is parallel to principal axis, it always passes through focus of a concave mirror। ये तो हम लोग अभी देख चुके हैं ऑलरेडी कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहां से पास होगी, फोकस से ही पास होने वाली है। सो ये हमने कॉनकेव मिरर बना लिया, इसकी सिल्वर कोटिंग भी देख ली हमने। चलो एक प्रिंसिपल एक्सिस भी बना लेते हैं जो इसके सेंटर से पास होता है, बना लिए। अब नेमिंग कर लेता हूँ फटाफट। ये आपका पोल है बेसिकली, ये आपकी कौन है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस है बेसिकली। अब देखते हैं
ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक रे ऑफ लाइट, ये एक रे ऑफ लाइट। अब क्या हो रहा है, सारे के सारे क्या हो रहे हैं, फोकस से पास होते जा रहे हैं। तो यही बोलना चाह रहा है। मैं इसको एक सिंगल रे डायग्राम में समझाता हूँ, तो आपको रे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। वेट अ मिनट। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिससे रे आ रही है, वो रे जहाँ से पास आउट हो रही है वो बेसिकली आपका क्या है, फोकस। और यहाँ कहीं पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ कहीं पे आपका पोल होगा। तो आपको एरो बताना है कि लाइट भैया यहाँ पे आई, टकराने के बाद कुछ ऐसा पास कर गई। तो इसका सेंटेंस ऐसा है, whenever a ray of light is parallel to principal axis it always passes through a focus of a concave mirror। ठीक है, फैंटास्टिक। चलो ये हो गया। अब हम दूसरा लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट समझते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बोलना चाहते हैं, इसका जस्ट उल्टा है। whenever a ray of light is passing through focus of a concave mirror it gets parallel to principal axis after reflection। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो क्या बोल रहा है। ठीक है, ये बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, ये आपका पोल है, ये मान लो आपका कोई फोकस पॉइंट है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इस फोकस से पास होकर के जाती है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर आती है इस फोकस से पास होकर जाती है, तो मिरर से टकराने के बाद वो पैरेलल बन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। देखो लिखा है, whenever a ray of a light is passing through focus of a concave mirror it gets parallel to principal axis, it gets parallel to principal axis after reflection। रिफ्लेक्शन कहां से होगा, जैसे मिरर में टकराया रिफ्लेक्ट होना शुरू हुआ। So now let's draw the diagram। तो basically whenever a ray of light is passing through focus it gets parallel to principal axis। एरो दिखा दिया कि लाइट पहले ऐसे आई और टकराने के बाद इधर चले गए, यानी कि कैसी हो गई, ये पैरेलल हो गई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। तो फर्स्ट रूल और सेकंड रूल एक दूसरे के अपोजिट है कि जब भी पैरेलल होगा लाइट फोकस से पास हो जाएगा, और जब भी फोकस से पास होगा लाइट पैरेलल बन जाएगा। तीसरा रूल, तीसरा क्या बोलता है, a ray of light passing through center of curvature। अगर कोई रे ऑफ लाइट है मेरी, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी अगर, तो उसमें क्या होगा, कौन सी कंडीशन हमको देखने मिलेगी, तो वो उसी पाथ पे ही हमको रिफ्लेक्टेड वापस मिलेगा। ठीक है, रे डायग्राम से समझते हैं। व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अ कर्वेचर इट गेट्स रिफ्लेक्टेड along the same path। ठीक है, चलो फिर से वही कॉन्केव मिरर हमने बना लिया, एक सेंटर ऑफ एक प्रिंसिपल पोल हो गया, ये आपका फोकल लेंथ हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब क्या बोलता है कि कोई भी
रे ऑफ लाइट, ठीक है, कहां से पास हो रही है? अगर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास हो रही है तो ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर के वापस इसी डायरेक्शन में लौट जाती है, कहीं पे भी कोई डेविएशन नहीं होता है, ठीक है। सो व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट passing through center of curvature it gets reflected along the same path। बहुत इजी है, कुछ ज्यादा कुछ बोला नहीं, सो बता देते हैं इसको। Now, एक लास्ट रूल लिख लो, ठीक है, एक लास्ट रूल लिख लेते हैं, चलो लास्ट रूल क्या बोलते हैं? whenever a ray of light strikes to a pole it gets reflected by the same angle। क्या बोल रहा है देखो कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है, ये फोकस है आपका, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई भी रे ऑफ लाइट है आपकी, अगर वो पोल पे पड़ती है, ठीक है, तो जितने भी एंगल से वो यहाँ आ रही है, मान लो ये 30 डिग्री से आ रही है, तो 30 डिग्री से ही क्या कर देगा वो रिफ्लेक्शन, ठीक है, बेसिकली। तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है हमारा? आई इज इक्वल टू, ये आपकी बेसिकली इंसिडेंट है, ये बेसिकली आपकी रिफ्लेक्शन है। सो व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स टू अ पोल इट गेट रिफ्लेक्टेड बाय अ सेम एंगल। तो इसको मैं नोट डाउन कर लो। तो हमने 4 रूल पढ़ लिए। पहला, व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट, whenever a parallel beam of light is parallel to principal axis it always passes through a focus after reflection, ये पहला रूल था। दूसरा कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है तो मिरर से टकराने के बाद वो पैरेलल बन जाएगी। तीसरा रूल हमने ये पढ़ लिया कि सेक्टर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट पास होती है तो वो उसी पाथ पे ही रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है। चौथा हमने पढ़ लिया कि अगर कोई भी लाइट पोल पे टकरा रही है तो जितनी भी एंगल से वो पोल पे टकराएगी उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। मतलब बेसिकली इंसिडेंट इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने ये 4 रूल बहुत इंपॉर्टेंट थे, देख लिए। इन 4 जो रूल्स है, ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ वो रे डायग्राम में आगे आपको काम आने वाला है। बेसिकली हम लोग अपने आज के टॉपिक पे एंड पे आते हैं। अब जो भी बचा है वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। मैं आपको मिरर फॉर्मूला बोला था बताऊंगा, मैं मिरर फॉर्मूला यहाँ लिखवा देता हूँ, प्लीज नोट डाउन कर लो कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। f आपका क्या है? बेसिकली फोकल लेंथ है, u आपका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और v आपका इमेज का डिस्टेंस है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, ये इमेज डिस्टेंस क्या होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे, आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। पार्ट 3 में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को दूंगा और साथ ही साथ कॉन्वेक्स मिरर के बात भी करूंगा। अभी कॉन्केव मिरर खत्म नहीं हुआ है, अभी कॉन्केव मिरर पे हम लोग 6 अलग अलग पोजीशंस पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, कि अगर मैं कभी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखता हूँ या कभी मैं ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखता हूँ तो मुझे इमेज कहाँ कहाँ मिल सकती है, इमेज कैसे मिलेगी, इसके बारे में हम बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करेंगे, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला बेसिकली हमारा न्यूमेरिकल में काम आने वाला है, ये मैं बहुत पहले आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन बस करके रखो, इसका भी यूज नहीं आने वाला है। जिस दिन हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, जिस दिन भी मेरी वीडियो आएगी न्यूमेरिकल बेस पे कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर पे, उस दिन हमको इसका काम करना है, ठीक है। साथ ही साथ साइन कन्वेंशन भी देखेंगे हम लोग। तो आज के टॉपिक, आज के वीडियो में हमने बहुत कुछ देख लिया है, कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ ली है, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ ली है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से नोट्स आप लोग बनाते हुए चलो, जिससे कि नोट्स अगर आप लोग बनाओगे तो आपको फायदा बहुत जरूर होने वाला है। तो आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर बन जाएगा और कभी भी आप उस नोट्स को खोल के देखोगे आपको एकदम स्ट्राइक हो जाएगा कि आपको बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉन्केव मिरर के बहुत सारे पोजीशन पे बात करने वाले हैं और कॉन्वेक्स मिरर पे भी हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव अ गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।